भगवान आज मथुरा ब्रज को छोड़कर जाते हैं। सारी गोपिकाएं रोती हैं, जे में सा जानती प्रीति करत दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती प्रीति ना करियो कोई। सारी गोपिकाएं रोती हैं, हे कृष्ण मत जाओ, प्रीत मोहन लगाकर मत जाओ, मुझे अपने ही रंग में रंग कर मोहन जाओ। हे मोहन मत छोड़ो, हे गिरधर, हे गोपाल, हे मदन मोहन। आज भगवान नहीं माने और सारी गोपियों को छोड़कर भगवान मथुरा चले गए। और जब मथुरा गए भगवान, तो भगवान ने सोचा हम तो गांव के ग्वाले और मथुरा जैसे शहर में आ गए, क्या करें? अच्छे कपड़े होते तो अच्छा लगता, मामा जी ने बुलाया है। उसी समय कंस का एक धोबी, उसी समय कंस का एक धोबी महाराज कंस के वस्त्रों को धोकर आयरन करके ले जा रहा था। भगवान कृष्ण ने देखा, भगवान कृष्ण बोले, अरे मामा जी, एक नेक्सो वस्त्र हमें भी दे दो, हम भी पहन लें। अब कंस का जो धोबी था वो बोल पड़ा, अरे मूर्ख ग्वाले, बैल बुद्धि ग्वाले कृष्ण, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, अरे कहाँ महाराज कंस, कहाँ एक छोटा सा गैया चलाने वाला तू ग्वाला, और तुझे शर्म नहीं आती बोलने में? तू महाराज कंस के वस्त्र को पहनने के लिए बोल रहा है। भगवान को बड़ा बुरा लगा। अब भगवान ने दोनों हाथों की एक मुठ्ठिया बनाई और उस धोबी के, कंस के धोबी के सिर पर लगाई। उस धोबी के मुख से खून निकल आया, रक्त की धाराएं फूट गई और उसका वहीं प्राणांत हो गया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। ये वही धोबी है। बोले कौन सा धोबी? बोले वही रामा अवतार का धोबी है, त्रेता युग का। बोले जिसके कहने पर भगवान राम ने सीता जैसी नारी को गर्भ अवस्था में 7 रास्ते जहां पर निकले थे वहां पर छोड़ दिया था। उस धोबी की पत्नी कहीं रहकर आई, उसने कहा तुम घर से बाहर थी, मैं वो रामचंद्र नहीं कि लंका में रही जानकी को वापस अपना लो। आज उस धोबी का अंत भगवान ने किया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अब भगवान ने जो कंस के कपड़े पहने ना, तो कंस कहाँ हट्टा कट्टा मोटा ताजा, भगवान कहाँ दुबले पतले। अब भगवान ने जब कंस के कपड़े पहने तो भगवान ऐसे लगने लगे जैसे खेत में फसल को सुरक्षित करने के लिए एक बिजूका बना दिया जाता है। अब भगवान ने कहा ये कपड़े तो बहुत बड़े हैं, क्या किया जाए? वहीं पर एक द्रोण नाम का दर्जी था, टेलर। भगवान उसके पास गए और टेलर मास्टर से कहा भैया हमारे कपड़े ठीक कर दो। और उस टेलर ने भगवान के कपड़ों को बढ़िया तंदुरुस्त कर दिया। ये वही टेलर है, बोले त्रेता युग का। बोले भगवान राम के राज्य में रहता था, दिन रात सोचता था महाराज दशरथ के बेटे राजा बनेंगे राम, महाराज दशरथ के बेटे दूल्हा बनेंगे राम, तो उनके लिए मैं पोशाक बनाऊंगा। लेकिन राम जी का तो ऐसा विवाह हुआ कि किसी को पता भी नहीं चला, और सीता जी बहू बनकर आ गई। ये बड़ा उदास हो गया। तो भगवान ने कहा था मैं द्वापर युग में कृष्ण के रूप में आऊंगा, तुम्हारे पास आऊंगा, जितना मन करे तो तुम मेरे कपड़ों को बना देना। उसके पास भगवान गए, टेलर मास्टर को आशीर्वाद दिया, भैया तुमने हमारे कपड़ों को ठीक किया है, जाओ हम आशीर्वाद देते हैं। भगवान ने कहा जाओ टेलर मास्टर, 10 रुपए के धागे से 10,000 रुपए कमाओगे। बोलो राधे राधे। आज के युग में सबसे ज्यादा कमाई टेलर मास्टर की है, बगैर किसी धन खर्च के। बोलो राधे राधे। अब भगवान के वस्त्र अच्छे हो गए। अब
श्रीदामा नाम का माली था, उसने भगवान को वैजंती माला पहना दी। अब भगवान ने कहा सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन जब तक माथे पर चंदन ना हो तब तक सब सूना लगता है। क्या किया जाए? उसी समय 3 जगह से टेढ़ी हाथ में चंदन का कटोरा लिए 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा चली जा रही थी कंस के दरबार में। अब भगवान ने 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को देखा। भगवान ने कहा, री सुंदरी सुनो जरा। अब कुब्जा हंसने लगी, कहने लगी, महाराज बड़ा मजाक बना रहे हो, मैं कहाँ से सुंदर दिख रही हूँ? मैं तो 3 जगह से टेढ़ी हूँ, मेरी कमर टेढ़ी, मेरे पैर टेढ़े, मेरे हाथ टेढ़े, और आप मुझे सुंदर बोल रहे हो। भगवान ने कहा तुम बहुत सुंदर हो, तुम ये बताओ कि चंदन कहाँ ले जा रही हो? कुब्जा बोली, मैं राजा कंस के दरबार में चंदन लगाने का काम करती हूँ, वहीं जा रही हूँ। भगवान ने कहा तो थोड़ा सा चंदन मुझे लगा दोगी? कुब्जा बोली, लगा दूंगी सरकार। और जैसे ही कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कुब्जा के पैर के अंगूठे से अपने पैर का अंगूठा जोर से कस के पकड़ा और भगवान ने अपने दोनों हाथ कुब्जा के गले पर लगाए और जोर का झटका जब जोरों से लगाया तो कुब्जा 16 साल की सुंदर युवती बन गई। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। कुब्जा के मनोरथ को भगवान ने पूर्ण करने को कहा। आगे भगवान चले। कंस ने भगवान को मारने के लिए बहुत बड़ी तैयारी कर रखी थी। कुबलिया पीड़ नाम का हाथी जिस पर बैठा महावत, और कुबलिया पीड़ नाम के हाथी के अंदर 10,000 हाथियों का बल, और उसको पिलाई शराब। उसके ऊपर जो महावत बैठा उसको भी पिलाई शराब। अब मेन गेट पर खड़ा भगवान ने कहा, मामा जी हमें अंदर जाने दो, और मामा जी ने बुलाया है इसलिए आप रास्ता दे दो। तो बलिया पीड़ हाथी के ऊपर बैठा महावत कहता है, पहले युद्ध करो इसके बाद जाने को मिलेगा। और भगवान ने खेल खेल में 10,000 बल वाले हाथी का प्राणांत कर दिया। दोनों दांतों को तोड़ा, एक दाऊ ने, एक कृष्ण भगवान ने लिया, और हाथी भी मारा गया, महावत भी मारा गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जनार्दने कृष्ण यज्ञम आपनोति चारूरे मुष्टिकं हन्यते व्याधिनाशाग्रे वसुदेव सुतं देवं कंस चारूढमर्दिनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान श्री कृष्ण आज खेल खेल में वध करते हुए अंदर प्रविष्ट हुए, जहां कंस बैठा गद्दी पर। भगवान श्री कृष्ण गए, सबने भगवान को देखा। देखने का तरीका अलग अलग था। किसी ने भगवान के रूप में, किसी ने दुष्ट के रूप में, किसी ने बालक के रूप में, किसी ने प्रेमी के रूप में, किसी ने पति के रूप में, और किसी ने पुत्र के रूप में। बाबा कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिए तेना तैसी, प्रभु मूरत देखिए तेना तैसी, जाकी
रही ये भावना जी रही ये भावना जी प्रभु मूरत देखिए दिन प्रभु मूरत देखिए दिन। भगवान को सबने अपने रूप के आधार पर देखा। अब कंस ने कहा अरे ये कृष्ण बलराम आए हैं, बड़े पराक्रमी, बड़े योद्धा, बड़े वीर, इनसे युद्ध कराओ मुष्टक और चाणूर का। इनकी वीरता देखना मथुरा वासियों, ये बड़े वीर। सब माताएं कहने लगी शर्म नहीं आती कंस को, ये कहाँ दूध मोहे बालक, कहाँ ये मुष्टक हट्टा कट्टा, कहाँ ये चाणूर। और भगवान ने खेल खेल में मुष्टक और चाणूर का देहावसन कर दिया। बोलो वृंदावन धाम की। अब भगवान धनुष के पास गए और कंस को श्राप था ब्रह्मा जी का, हे कंस जिस दिन ये धनुष टूटेगा समझ लेना उस दिन तुम्हारा अंत होगा। जो ये तुम्हारा धनुष तोड़ेगा समझ लेना वो तुम्हें भी तोड़ेगा। अब भगवान धनुष के पास, अब भगवान ने धनुष को कैसे उठाया? बाबा कहते हैं भगवान ने धनुष ऐसे उठाया, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े। एक बार एक महात्मा जी मंच पर गए कथा सुनाने, लेकिन उनको सर्दी जुकाम हुआ था। सोचने लगे कथा कैसे सुनाऊं, तो उन्होंने ऐसी कथा सुनाई, बोले ऐसी कथा सुनाई कि जो नाक बह रही थी जुकाम के कारण वो भी साफ हो गई, कथा भी हो गई। महात्मा जी मंच पर गए और बोले भक्तों ध्यान से कथा को सुनो। बोले जब भगवान राम धनुष यज्ञशाला में गए धनुष तोड़ने, तो भगवान ने धनुष कैसे तोड़ा? अब महात्मा जी को तो जुकाम हुआ था, नाक निकल रही थी, तो कथा भी सुनानी थी, तो एक्टिंग करके अभिनय करके बताने लगे। सुनो भक्तों, राम जी जब मंच पर पहुंचे तो राम जी ने धनुष को कैसे तोड़ा? लेते चढ़ावत खेचत, जितनी नाक थी तो प्रत्येक की बाह में पहुंचली। बोलो राधे राधे। अब का होना लखा देख सकते। इसी प्रकार आज भगवान ने धनुष को तोड़ा। ऐसे भगवान ने धनुष तोड़ा कि कोई देख भी नहीं पाया। बाबा कहते हैं भगवान कृष्ण जब धनुष तोड़े तो दोनों हाथ उठा के ताली बजाए, क्योंकि अगर ताली नहीं बजाओगे तो कंस नहीं मारा जाएगा। कितने लोग चाहते हैं कि कंस मर जाए? हाथ उठा के बताओ, अब बजाओ ताली। भगवान धनुष तोड़ रहे हैं। होते ही छन श्याम माध धनु तोड़ा, ही छन श्याम माध धनु तोड़ा। भरे भुवन गुनि घोर कठोरा, कृष्ण कृष्ण कहो राम, कृष्ण कृष्ण कहो राम, राम सिया राम, राम राम सिया भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। अब कंस कांपने लगा। भगवान धनुष के दो टुकड़े करके गए तो जाके कंस की छाती पर बैठ गए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोलिए मामा जी आपके साथ क्या सुलूक किया जाए।
जो मामा होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं माना। त्रेता युग में हुआ मामा मरीच, द्वापर युग में हुआ मामा शकुनी, मामा कंस। लेकिन कलयुग के मामा के लिए कुछ मत बोला, नहीं तो माता पे गुस्सा हो जाएगी, क्योंकि इन माताओं को भाइयों से बड़ा प्रेम। ससुराल जाना होगा तो 1 मिनट में तैयार हो जाएंगी, और नैहर से ससुराल जाना होगा ना, ससुराल से नैहर जाएंगी तो 1 मिनट में मेकअप कर लेंगे, और अगर नैहर से ससुराल जाना होगा तो 3 दिन लगा लेंगे, क्योंकि माताओं को नैहर से बड़ा प्रेम होता है। उसका नाम ही है नैहर, मायका, माँ का घर। और माँ के घर में ज्यादा प्रसन्न रहते हैं बच्चे, क्योंकि वहां पर सब उन्हें उनकी माँ के नाम से जानते हैं, इसलिए होता है नैहर, मामा घर। आज भगवान श्री कृष्ण कंस की छाती पर बैठे और भगवान ने दोनों मुटका उठाई, आओ देखा न ताओ, और भगवान ने एक मुटका लगाई कंस को, छत्र टूट गया, गद्दी टूट गई, दे धड़ाधड़ भगवान ने जैसे मुक्का मारा, कंस का प्राणायंत हो गया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। शिव भगवान को प्रेम करने लगी और कहने लगी, मैं जो कुछ भी हूँ और जैसी भी हूँ किसके पीछे, ओ कान्हा तेरे पीछे। मैं जो कुछ भी हूँ जैसी भी हूँ किसके पीछे, ओ कान्हा तेरे पीछे। अरे कम से कम इस गांव की इज्जत को तो बचा लीजिए सभी लोग। हम लोग जहाँ जाएंगे यही कहेंगे, वहाँ लोग आते थे चैन की नींद लेते थे, हाथ जोड़े बैठे थे, हाथ हिलाते नहीं थे, न हिलते थे। हाथ हिलाने से क्या होगा जानते हैं? ब्लड प्रेशर का जो सिस्टम है बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। बीपी लोग कहते बड़ी हाई हो गई, क्या हाई को ना करिए, नॉर्मल में रखिए। सभी लोग दोनों हाथ को ऊपर उठा करके भगवान की। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का प्राणांत किया। कंस का प्राणांत किया
महाराज अग्रसेन को कारागृह से निकाला। माता देवकी के 6 पुत्रों को भगवान ने वापस किया, हृदय से लगाया। माता देवकी ने जब अपने पुत्र को देखा, माता देवकी के वक्ष स्थल से दुग्ध की धाराएं फूट पड़ी। ये मेरा बेटा जब नन्हा सा बालक था तब से दूर हुआ और आज 11 वर्ष की उम्र में मुझे प्राप्त हुआ। हृदय से लगाया। माँ देवकी ने भगवान को उज्जैनी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए भेजा। भगवान के वहां पर एक मित्र हुए, उनसे भगवान कहते हैं कि ऊधा मोही बीज बिसरत नाही उद्धव। ए भैया उद्धव, कई वर्ष हो गए ब्रज मंडल से आए, मुझे मैया यशोदा की, नंद बाबा की, गोपियों की बड़ी याद आती है। एक बार जाओ मिलकर आओ। उद्धव जी गए। गोपियों के प्रेम की जगह उद्धव का ज्ञान शून्य पड़ गया। गोपियां कहती है जैसे ये काला काला भवरा है वैसे ही काला कपटी कृष्ण है। हम गोपियों से नेह लगाकर हमें छोड़कर भाग गया। जैसे भौरा कई पुष्पों के पराग को पीता है, अंतोगत्वा उनको छोड़ देता है, त्याग देता है, वैसे ही कृष्ण ने हमसे प्रेम करके हमें अपना बना के बीच मझधार में छोड़कर हमारा त्याग करके चला गया। उद्धव जी का ज्ञान शून्य हुआ। गोपियों ने कहा तुम्हें समझ में नहीं आएगा उद्धव, क्यों? क्योंकि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। और यहाँ हृदय के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर तो कंस मारा गया, तो कंस की 2 पत्नियां थी, एक का नाम अस्ति था, एक का नाम था प्राप्ति। दोनों अपने पिता के घर गई जिनका नाम था जरासंध। जरासंध ने 17 बार आक्रमण भगवान के ऊपर किया। 18वीं बार जब आक्रमण किया 17 बार असफल रहा, 18वीं बार सफल हुआ। यहाँ से कालिवन की सेना, यहाँ से जरासंध की सेना, और भगवान धाम को छोड़कर भागे। तभी से भगवान का युद्ध भूमि छोड़कर भागने से नाम पड़ गया। बोलो रण छोड़ भगवान की। और भगवान ने बड़ी सुंदर द्वारकापुरी में बड़ी प्यारी नगरी का निर्माण किया। बोलो द्वारकापुरी धाम की। मुचकुंद जी ने कालिवन की सेना को जलाकर राख कर दिया। बोलो मुचकुंद जी महाराज की। भगवान ने बृहद इतनी सुंदर द्वारका नगरी का निर्माण कराया विश्वकर्मा जी के द्वारा। जो भी उसे देखता है देखता ही रह जाता है। आज भी प्रमाण है, समुद्र में डूबी हुई द्वारका। क्योंकि जब बहू घर में आती है ना, बहू आने वाली है, देखो द्वारकापुरी की बहू आने वाली है रुक्मणी। और जब बहू आती है तो बहू को सबसे ज्यादा प्रेम से देखने वाली कौन होती है? बहू को सबसे ज्यादा प्रेम से देखने वाली कौन होती है? सास। इसके बाद फिर तेल में से देखने लगती है। बोलो राधे राधे। यहाँ की झारखंड की बात नहीं, हम तो उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। झारखंड की सासू माँ बड़ी प्यारी, बहुओं को बहुत प्रेम करती है। एक जगह तो कथा चल रही थी, अब कथा चली, एक नई नवेली बहू का विवाह हुआ। अब सासू माँ इतना परेशान करे, बहुत काम करवाए, बहू काम ना करे। अब जब सास काम कराए बहू काम ना करे तो बहू गई पूजा के रूम में और जाकर 2 धूप लगाई। भगवान से कहती है, हे ठाकुर जी महाराज, मेरी सास बड़ा काम कराती है, तो एक विनती सुन लो, 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी। अब कौन सा काम?
ठाकुर जी से कहती है कन्हैया से कि जय हो मेरी शंका होली। भगवान को वो शंका होली कहती थी। तो कहती है हे ठाकुर जी कन्हैया कि जय हो मेरी शंका होली, और मर जाए सास ननद हो लूली लंगड़ी। लूली का मतलब लंगड़ी। अब ठाकुर जी के पास गई है, धूप लगाई, वो कहती मेरी सास बड़ा काम कराती है, हे ठाकुर जी मैं आपको शंका होली कहती हूँ, इसलिए प्रार्थना कर रही हूँ कि जय हो मेरी शंका होली, और मरे मेरी सास ननद हो लूली। मेरी सास मर जाए, ननद रानी लंगड़ी हो जाए, आनंद आनंद। आओ सास ने सुन लिया, लाल दौड़ी दौड़ी गई, बेटे से कहती है अरे तेरा बहू क्या करता है। काय करे छो, भालो मासी भालो मासी। अब सास ने बहू की बातें सुनी तो बेटे के पास गई, कहने लगी तेरी पत्नी काय कर तू, देख बेटा तेरी पत्नी कैसे पूजा करती है, भगवान के सामने कहती है जय हो मेरी शंका होली, मर जाए सास ननद हो लूली। अब प्रार्थना ऐसी करेगी तो एक ना एक दिन तो मैं टै बोल जाऊंगी। बेटा बड़ा समझदार था, कहने लगा माँ चिंता ना कर तू, जो काम मार कुटाई से ना होवे वो काम प्रेम से हो जावे, चिंता ना कर, अभी मैं सीधा करूं तेरी बहू को। अब जहाँ पूजा कर रही थी बहू वहीं पर गया लड़का, वो भी बैठ गए, उसने भी 2 अगरबत्ती लगाई, हाथ जोड़े। अब बहू तो बोल रही थी जय हो मेरी शंका होली, मर जाए सास ननद हो लूली। और लड़का भी गया, धूप लगाया, कहने लगा हे भगवान मैं भी आपको अजिया और झारे कहता हूँ। अब भगवान को वो अजिया झारे कहकर बुलाने लगा, कहने लगा हे प्रभु मेरी भी विनती सुनो। बोलने लगा कि जय हो मेरे अजिया झारे, अब मर जाए मेरी सास मरे दोनों साले। अब बहू ने सुना, बहू के देख क्यों जी कैसी पूजा कर रहे हो। पति बोला जैसे तुम पूजा करती वैसे मैं पूजा करता। पत्नी बोली तो सुनो जी आज के बाद ना मैं ऐसी पूजा करूंगी ना आप ऐसी पूजा करना। बोलो राधे राधे। तो अकल बड़ी होती है कि भैंस, बोलो भैंसिया अकल बड़ी होती। ज्ञान इमारत ज्ञान से रोम रोम विध जात, अब मूर्ख माने 1.5 पा तो फूट खोपड़ा जात। इसलिए अकल से काम लिया करो, पति पत्नी बड़े समझदारी से रहा करो। अगर पत्नी का और अपनी माँ का झगड़ा हो ना तो वहां बोला मत करो ज्यादा कचर कचर। सास बहू अपना लिपटती रहेगी, तुम तो पतली गली से भाग जाया करो। जब माहौल शांत हो जाए तो फिर घर के अंदर आ गए। बोलो राधे राधे। तो अगर तुम बीच में पड़ जाओगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी। ऐसे आज भगवान ने द्वारकापुरी सजाई, क्योंकि जितनी माँ जरूरी है उतनी पत्नी भी तो जरूरी है। दोनों का सम्मान बराबर करो, किसी का सम्मान कम मत करो, क्योंकि एक माँ दुनिया में लाई है और दूसरी पत्नी अपने घर की दुनिया छोड़कर तुम्हारे पास आई है। सम्मान दोनों का बराबर होना चाहिए। माँ अपनी जगह, पत्नी अपनी जगह, दोनों जीवन संगनी जीवन दायिनी है, इसलिए सम्मान दोनों का बराबर हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने बड़ी सुंदर नगरी, अब वो नगरी कौन सी है? नगरी हो द्वारिकासी, यदुकुल सघराना हो, चरण हो कान्हा के जहाँ मेरा ठिकाना हो।
चरण हो कान्हा के, जहाँ मेरा ठिकाना। लंगड़ी हूँ द्वारकासी, यदुकुल सा घराना हो, चरण हो कान्हा के, जहाँ मेरा ठिकाना। अभी आचार्य जी बोल रहे थे ना, अरे माँ ऐसा मत करियो, थोड़ा तो जोर लगाए ले, नेक्स्ट से बहू मिल जाएगी। उठाए दो हाथ। कितना प्यारा है सिंगार तेरी ले ओ नजर उतार, कितना प्यारा है, ओहो कितना प्यारा है सिंगार तेरी ले ओ नजर उतार, कितना प्यारा है, ले ओ नजर उतार तेरी ले ओ नजर उतार, कितना प्यारा है, ओहो सावरिया तेरा चेहरा चमकता है, कन्हैया तेरा चेहरा चमकता है, तेरा कीर्तन बहुत बड़ा दरबार में है, तेरा कीर्तन बहुत बड़ा दरबार में है, चाहे दिन हो सवेरा हो, चाहे बहता अंधेरा हो, शाम तुम्हें देखूं, हर शाम तुम्हें देखूं, शाम तुम्हें देखूं, हर शाम तुम्हें देखूं। नगरी हूँ अयोध्या की, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और एक विशेष बात और, कभी यहाँ तपसी में कथा हुई हो तो ठीक है, लेकिन अगर मोक्ष आपको चाहिए तो कहीं पर भी भागवत की कथा आप लोग सुनने जाना, कभी चमड़े का बेल्ट लगाकर कथा सुनने मत जाना, क्योंकि इससे घोर पाप लगता है। अभी महाकुंभ प्रयागराज में आपने देखा होगा, ये ब्राह्मण ये भी तो पैंट पहन सकते हैं जींस का, ये भी तो बेल्ट लगा सकते हैं, लेकिन ये ब्राह्मण कुर्ता पहनते हैं, धोती लगाते हैं, क्योंकि ये पवित्र वस्त्र होते हैं व्यासपीठ के। इसलिए ब्राह्मण कभी पैंट नहीं पहनता, कभी बेल्ट नहीं लगा कर बैठता। इसलिए कथा हो यहाँ की छोड़ो, कहीं पर भी जजमान भी बेल्ट नहीं पहन सकता। तो जो नियम जजमान के लिए, जो नियम व्यास के लिए, जो नियम ब्राह्मणों के लिए है, वो नियम आपको भी करना है, तभी मोक्ष मिलेगा। जो कथा सुनने जाओ, जितने दिन कथा सुनने जाओ, अगर पैंट ढीला है, लूज है, तो रस्सी बांध लेना, लेकिन चमड़े का बेल्ट लगा के मत जाना, नहीं तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। गोविंद की कथा, भगवान गौ का पालन कर रहे हैं, और गौ के बने चमड़े से अगर बेल्ट लगा कर जाओगे तो गोपाल की नजर तिरछी हो जाएगी प्यारे, सारे बनने वाले काम बिगड़ जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, आज के बाद खबरदार और सावधान। ये व्यासपीठ है, ये कोई मामूली मंच नहीं है। ये ब्राह्मण मंत्रों के द्वारा मेहनत करते हैं, ब्राह्मण मंत्र के अधीन देवताओं को कर देते हैं। ब्राह्मणों ने मंत्र जब बोले होंगे बैठकी के दिन, तो इन वेदियों पर आकर ब्रह्मा विष्णु महेश 52 शक्ति पीठ, सारे के सारे देवता यहाँ पर बैठे हुए मंत्रों के आधार पर। कल विसर्जन होगा, तब वो अपने धाम को जाएंगे। इसलिए विशेष ध्यान रखें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान
भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारकापुरी में बैठे थे, रेवत नाम के महाराज आए और उन्होंने बलराम जी को देखते ही पसंद कर लिया, क्योंकि वे बड़े खूबसूरत थे, गोरे नारे थे। और उनको देखा, जिनके घने घने बाल, गोरे गोरे गाल, सुंदर सी छवि, बलदाऊ जी को देखा, अपनी रेवती बिटिया का विवाह कर दिया। बोलो रेवती मैया की। दाऊ का विवाह हो गया। अब विदर्भ देश के राजा, जिनकी पुत्री का नाम रुक्मणी, पुत्र का नाम रुक्मी अपनी बहन रुक्मणी का विवाह कराना चाहता था अपने मित्र शिशुपाल से, और रुक्मणी जी को पसंद थे भगवान कृष्ण। रुक्मणी जी को पसंद थे भगवान कृष्ण। अब रुक्मणी जी ने एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर ब्राह्मण को दिया कि जाइए द्वारकाधीश को देकर आइए कि रुक्मणी आपसे विवाह करना चाहती है और किसी से नहीं करेगी, नहीं तो प्राण त्याग दे। अब पंडित जी लेकर गए। ब्राह्मण एक ऐसा है जो सबसे विश्वास पात्र है, आप ब्राह्मण पर विश्वास कर सकते हो। रुक्मणी जी ने ब्राह्मण पर विश्वास किया, पत्र लेकर भेजा। बहुत समय हो गया, पत्र का कोई जवाब नहीं आया। रुक्मणी जी रोने लगी, चिट्ठी न कोई संदेश, और ना जाने कौन से देश पंडित जी चले गए। अभी तक नहीं आए पंडित बाबा, कहाँ रह गए? क्या उनको द्वारकापुरी नहीं मिली? उसी समय संदेश आया, ब्राह्मण पत्र लेकर गए। भगवान ने देखा, बोले भैया दाऊ क्या करना है? ये रुक्मणी जी तो बोल रही विवाह आपसे ही करना है, आकर हमें गौरी माता के मंदिर से लेकर जाओ। दाऊ ने कहा क्या करना है? बहू को लेने चलना है, चलो बैठो रथ पर। अब भगवान रथ पर बैठे। और ध्यान देना, आज कथा का षष्ठम दिवस, कल कथा का विश्राम दिवस है। कल सुदामा चरित्र की कथा होगी, इसलिए कल विशेष अर्थ है सप्तम दिवस की कथा का, चावल का। कल आप अपने अपने घरों से थोड़े थोड़े चावल जरूर लेकर आए, क्योंकि कल की कथा में चावल का महत्व होता है। और इतना एक एक मुट्ठी दो मुट्ठी चावल लेकर आए, क्योंकि सुदामा जी भगवान कृष्ण के यहाँ जब गए थे तो चावल लेकर गए थे, और जब एक मुट्ठी चावल लेकर गए थे तो सकल लोक की संपदा भगवान द्वारकाधीश ने सुदामा जी को दे दी थी। आपको भी सकल संपदा चाहिए तो एक एक दो मुट्ठी चावल लेके कल आना। और कल कथा विश्राम है, इसलिए जिसका जो भाव है दान पुण्य प्रेम से वो कर सकते हैं, फिर बार बार समय नहीं मिलेगा। अब भगवान द्वारकाधीश रथ पर बैठे, दाऊ जी ने बागडोर संभाली, और यहाँ पर रुक्मणी जी सोचने लगी कि पालकी में होके सवार चली रे। रुक्मणी जी मन में सोच रही हैं कि अब द्वारकाधीश आएंगे और मैं उनके साथ द्वारकापुरी जाऊंगी, कि मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार। तो हाथ उठा के लोगों को कितने साजन की जरूरत है, कितने को सजनी की जरूरत है? हाथ उठाए। जिनके शादी लड़का लड़की कोई भी हो, अगर लड़की की शादी नहीं अभी तक हुई है तो उनको साजन की जरूरत है, और जो लड़के की नहीं उनको सजनी की जरूरत है। ऐसे कुछ होने वाला नहीं है।
जब साजन और सजनी के लिए आत्मा और परमात्मा जो हमारा आपकी बीच की दूरी उसको मिटाएंगे तभी कुछ संभव है। तो जिनको साजन और सजनी की आवश्यकता है कम से कम ताली तो हो जाए। या अगर सजनी मिलेगी भी तो फिर आपको भेज देगी दूसरे जगह, अपना साम्राज्य अधिपत्य ना करके रहेगी अगर यहाँ पे ताली नहीं बजाए। अब तो साजन सजनी छोड़िए, वाइफ हस्बैंड, यानी जिनका दिन भर बैंड बजे वही हस्बैंड। ऐसे ना करें, आप सभी लोग कम से कम ताली तो बजाएं। इतने बार हम बोलते बोलते थक गए लेकिन आप लोगों को फर्क कोई नहीं पड़ता। दिल्ली गया हो, दिल्ली गया है कान्हा मेरा सोचना, जय हो। क्या होगा 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 मेरा सोचना था, क्या होगा 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 मेरा सोचना था। दिल्ली गया दिल्ली गया है कान्हा मेरा सोचना था, क्या होगा 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 मेरा सोचना। देखो आचार्य जी कहते हैं जिनको सजनी चाहिए वो ताली बजाए, जिनको साजन चाहिए वो। लेकिन जो सजनी साजन पहले से बने हुए हैं उनका क्या? अगर वो ताली बजाएंगे ना तो उनका जीवन राधा कृष्ण, रुक्मणी कृष्ण, महादेव और पार्वती की तरह पवित्र, अजर और अमर हो जाएगा। मांग का सिंदूर अमर हो जाएगा, गले का मंगलसूत्र अमर हो जाएगा। इसलिए दोनों हाथ उठाओ, 16 श्रृंगार अमर हो जाएगा मेरी माताओं। आप लोग ऐसे बोलते ही लगता है कि एक महीने से भोजन नहीं किए। अपने बेटे की शादी होती तो कहते हैं इतना हम नाचेंगे कि बहू भी देखती रह जाएगी। और यहाँ अगर भगवान की शादी है तो लोग मुंह बना करके